वाले डर के साए में जी रहे हैं और हर समय लोगों की यही चिंता उन्हें खाई जा रही है कि कहीं वो घर से बाहर निकले तो बाघ का शिकार ना हो जाए। तो बताते इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, सीतापुर के नाली गांव में बाघ के मृत्यु से दहशत मची हुई है। वन विभाग की टीम लगातार तलाश में लगी हुई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अब तक बाघ का सुराग नहीं मिला। लाठी डंडों के साथ पहरेदारी करने को मजबूर है गांव वाले। बाघ के चलते पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों के अंदर हैं, बच्चों को बाहर नहीं भेजा जा रहा खेलने के लिए, क्योंकि डर इस बात का है कि न जाने कब ये आदमखोर किसी को अपना निवाला बना ले, शिकार बना ले। जब लोग घर से निकलते भी हैं तो झुंड में निकलते हैं, एक साथ निकलते हैं, ताकि बाघ का सामना अकेले ना करना पड़े। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांव में बाघ की तलाश दिन रात की जा रही है। बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी भी गांव वालों के साथ पहरेदारी पर उतर आए हैं। साथ ही हाथ में बंदूक लेकर वन विभाग की टीम के साथ चप्पे चप्पे पर बाघ की तलाशी कर रहे हैं। लोगों को सावधान रहने की अपील भी उनकी तरफ से की गई है। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए बंदूक लेकर के वो आगे आगे चल रहे हैं। उनके साथ पूरी जो टीम है उनकी और साथ ही पुलिसकर्मी है वो भी नजर आ रहे हैं, वन विभाग के लोग भी हैं। और ऐसे में लोगों को ये सचेत कर रहे हैं कि आप थोड़ा अलर्ट जरूर रहें। शेर या बाघ जो भी है उसके लिए वन विभाग की टीम रात भर निकली हुई है। सभी वन विभाग के कर्मचारी हैं और जिम्मेदारी सुरक्षा हम लोगों की भी है, तो हम लोगों को भी जिम्मेदारी चौकीदारी करनी चाहिए। और रात में निकले हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द पकड़ा भी जाएगा। सुरक्षित रहें, लोग निश्चिंत रहें, बस रात में चारा काटने ना निकले, ये ध्यान रखें। तो रात में चारा काटने ना निकले, रात में बहुत जरूरी हो तो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि रात के अंधेरे में आदमखोर शिकार कर सकता है। बाघ की तलाश में लोग देखिए जगह जगह जा रहे हैं। वन विभाग की टीम अलर्ट पर है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, गलियों में इस वक्त सन्नाटा नजर आ रहा है, लोग दहशत में हैं। सीतापुर के नरनी गांव में बाघ के हमले के बाद प्रशासन चौकन्ना हो गया है। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी तो लगे ही हैं, साथ ही यूपी पुलिस के अधिकारी भी लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं। गांव वालों को सचेत भी किया जा रहा है और साथ ही देखिए ऑपरेशन खेतों में चला जा रहा है जहां पर यह घटना घटी है। चूंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने यहां पे रात में कई जगह जो नेट भी लगाया था, पिंजरा लगाने की बात भी सामने आई है। और उसके बाद अब देखिए पुलिसकर्मी चहलकदमी करते हुए खेतों में नजर आएंगे। गांव के लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? अमन दीक्षित। हेमंत, क्या हुआ था कल? अमन दीक्षित। अमन, क्या हुआ था कल? कल वो शाम को करीब 4:30 बजे अपने खेत आया था जानवरों के लिए चारा लेने। जब वो 7 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों ने उसकी खबर ली। अच्छा। वो लोग यहाँ तक देखने आए, उसके मम्मी पापा आए थे और उसके ताऊ आए थे। जब वो यहाँ नहीं मिला, उसकी बाइक केवल खड़ी दिखी, तब वो गांव वापस चले गए और वहाँ से 20-50 लोगों को बुला करके लाए हैं। तब हम लोगों ने उनकी तहकीकात की है, जिसकी वजह से हमको उसकी बॉडी मिली, जबकि मौके वारदात पे उसको बाघ खा रहा था। ये हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, देखा है। अच्छा, आप थे मौके पे? मौके पे ही थे हम। करीब ये बात थी शाम 7:30 के बाद की। तो जब 5-7 लोगों ने बहुत तेज आवाज की है, डंडा लाठी चलाया है, तब वो भागा है छोड़ करके। और जब भागा है तब हमने उसको उठा करके सड़क बॉडी को लेकर आए। चूंकि देखिए पूरा गन्ने की बेल्ट है, गन्ने की फसल इस समय खेतों में खड़ी है, तो बहुत मुश्किल होता है। ये जो सीतापुर का इलाका है ये लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क से सटा हुआ है, तो अक्सर बाघ की चहलकदमी दुधवा नेशनल पार्क से इधर की तरफ होती रहती है। शिकार की तलाश में बाघ जो आसपास के इलाके हैं वहां पर उसका मूवमेंट देखा जाता है। तो ये कब से बाघ का मूवमेंट है यहाँ पे? मतलब इससे पहले कोई हमला हुआ है? 2021 से। जी हाँ, इससे पहले 3 हमले हुए हैं 3 लोगों पे। ये चौथा हमला था जिसमें इसकी जान चली गई है। तो सुना आपने, एक शख्स जो अपने मवेशियों के लिए चारा लेने गया था वो इस आदमखोर का शिकार बना और उसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर कब से बाघ ने दहशत मचाई हुई है। तो सीतापुर के नाडी गांव में बाघ घुसने से लोग डरे सहमे हैं। बताया जा रहा है कि 1 महीने से लोगों में बाघ का खौफ है। लोगों ने गन्ने के खेत में बाघ के छिपने का दावा किया। लोग डर से गांव में टोली बनाकर खेती करने जा रहे हैं ताकि लोगों को देख करके, भीड़ में देख करके वो उन पर हमला ना करें। गांव वालों ने यह भी दावा किया कि बाघ का खौफ पिछले 5 सालों से है और अब तक कई लोगों पर हमला कर चुका है। बीते दिनों बाघ ने जो अटैक किया उसमें एक शख्स की मौत भी हो गई थी और इन लोगों ने खुद देखा था जब वो शख्स बाघ का शिकार हो गया था। लोग घरों से बाहर जा भी रहे हैं तो लाठी डंडों से लैस होकर जा रहे हैं ताकि अगर बाघ सामने भी आ जाए तो उसका डंडों से मुकाबला किया जा सके। हमारे सहयोगी मनीष यादव की एक और रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। गांव में बाघ का आतंक होता है तो तस्वीर ऐसी ही बन जाती है, क्योंकि लोग खेतों में जाने से डरते हैं, किसानी का काम ठप हो जाता है। वही सीतापुर के नरानी गांव में हो रहा है, क्योंकि यहां पर बीते रोज बाघ ने एक व्यक्ति की जान ले ली। और देखिए गांव वाले खेती करने निकले हैं तो डंडे हाथ में है, कुदाल हाथ में है
देखिए कुदाल लेके, तो डर बहुत है भाई साहब, डर बहुत है। अरे बहुत, हम लोग चारा पट्टे पशु भूखे मर रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, जो गन्ने में आ जाता है। इतना डर माहौल में व्याप्त हो गया है गांव में कि लोग, जो बच्चे हैं वो लैट्रिन नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गांव में घर से निकलने का न डर है इतना भयानक कि रात बिरात किसी को जरूरत पड़े। देखिए दराती लेके जाता है नहीं, ये दराती लेके खेती करने को मजबूर होना पड़ रहा है। अरे सर, हम लोग घास नहीं जाते हैं, बहुत डरते हैं, क्या करें, बहुत मजबूर है। आज इनके साथ हादसा, कल हम लोगों के साथ होगा, किसका कोई जिम्मेदार होगा बताइए आप, कोई जिम्मेदार है? तो हमें ये बाघ पकड़वा लो बस, और हम कुछ नहीं कहना चाहिए। जब बाघ ही नहीं होगा तो हमारा डर खत्म हो जाएगा। गलत कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जिंदगी में आपको स्कूल, बच्चों को स्कूल जाने की दिक्कत है ना, बहुत बहुत, पशुओं के चारे की दिक्कत ज्यादा, सबसे ज्यादा खेती किसानी की दिक्कत की फसल सूखी जा रही है, या फसल को देखना है, ध्यान करना है, तो बिल्कुल नहीं डाल पाए, 5 लोग नहीं डाल पाए। देखिए ये गांव वालों की आवाज है, वो पीड़ा है जो गांव वाले बता रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन के इंतजाम की कमी का नतीजा ये है कि बीते 5 सालों से बाघ का मूवमेंट इस इलाके में हो रहा है, लेकिन वन विभाग ने गांव वालों की कोई खैर खबर नहीं ली है। कैमरामैन कफील अहमद के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, सीतापुर। तो सीतापुर के नानी गांव में बाघ के चलते हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। जान बचाने के लिए लोगों ने खुद को घरों में भी कैद कर लिया है। हमारे संवाददाता की एक और रिपोर्ट देखिए आप। हल्की सी आहट रात के सन्नाटे को चीर देती है, लेकिन क्या हो जब दिन ही खामोशी अख्तियार कर ले। यही हाल सीतापुर के एक गांव का है, जहां पर बाघ की दस्तक बीते 5 सालों से देखी जा रही है, ऐसा गांव वालों का कहना है। भय और दहशत का माहौल है, उसी के चलते लोग घरों में कैद हैं। कोई रात में तो छोड़िए, दिन के उजाले में भी बाहर नहीं निकलता। देखिए ये दुकान वाले भैया हैं। अमूमन तौर पे तो गांव में बड़ी मजमा सा सस्ता है, सुबह हो दोपहर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन देख रहा हूँ यहाँ पे तो भीड़ भाड़ है ही नहीं। यहाँ बाघ की दहशत से गांव में दिन को लोग नहीं निकलते हैं। हम दुकान पे, हमारा लड़का बैठा है खाली, आप देख रहे हो, यहाँ कोई सौदा लेने तक नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी दहशत है बाघ की। आप देखेंगे तो गेट पूरे जो गांव वालों ने बंद कर रखे हैं, यहां से जाएंगे कोई गेट आपको खुला नहीं मिलेगा, क्योंकि बाघ का डर है। तो ऐसे में महफूज इसी में है कि घर के दरवाजों को बंद कर लिया जाए। देखिए ये दरवाजे के अंदर यहाँ के लोग बंद हैं, यहाँ पे देखिए ये दरवाजा बंद है। अच्छा आप ही का घर है? डर है इस वजह से? हाँ डर भैया, बहुत डर है हमारे, सब गिरो फिरो परो है, कूदिया हुआ वैसे तरह जानवर से पाक। तो बच्चों को बाहर निकालती है नहीं? नहीं भैया, निकासी तो हम घर से। अच्छा, दिन में बंद रखती हैं? और क्या करे लगी भैया, जो बंधन रखी क्या करिए। देखिए बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, रोजमर्रा का जो कामकाज वाले लोग हैं वो भी दिक्कत में है, दरवाजे इधर के बंद है। तो मतलब पूरी जो ये तस्वीर बयां करती है कि शेर का, बाघ का कितना खौफ इस इलाके में है। ये इलाका इस वजह से चर्चाओं में है कि गांव वाले कह रहे हैं कि 5 साल से बाघ का मूवमेंट यहीं हो रहा है। उसकी की वजह ये है कि जो लखीमपुर का दुधवा नेशनल पार्क है, वो जो बेल्ट है वो सीतापुर इलाके से सटी हुई है, तो अक्सर शिकार की तलाश में बाघ ऐसे इलाकों में घुस आता है जो आबादी भरे हैं, और ऐसे में फिर सीतापुर में तो अभी बाघ काबू में नहीं आया। उससे पहले